मित्रों, जय माँ भारती। मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव। कायस्थों की कुछ बातों को लेकर के आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आखिर क्या कारण है कि राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में कायस्थों का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कायस्थ इसके जिम्मेदार हैं? राजनीतिक पार्टियां इसके जिम्मेदार हैं या राजनेता इसके जिम्मेदार हैं? यह सुनिश्चित करने का समय है मित्रों। यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है कि जिस जाति ने भारत की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आज इस प्रकार से वह सत्ता पक्ष के द्वारा उपेक्षित हो रही है। बिहार में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ, आप सब ने देखा, परंतु बिहार में कितने कायस्थों को टिकट मिला? आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह बहुत चिंता का विषय है मित्रों। कांग्रेस पार्टी का एक नेता जो बार बार ये कहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये राजनीतिक पार्टियां इसी विचारधारा को सफल कर रही हैं? यदि इस विचारधारा को मान लिया जाए मित्रों, तो ना तो ब्राह्मणों को कोई स्थान मिलने वाला है, ना क्षत्रियों को कोई स्थान मिलने वाला है, और ना ही कायस्थों को कोई स्थान मिलने वाला है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ, इनका इस राष्ट्र की आज़ादी में, इस राष्ट्र की व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। बस संख्या आप अपना बढ़ा लीजिए तो आपका इस राष्ट्र की संपदा पर नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। आप अपना संख्या बढ़ा लीजिए, यह राष्ट्र आपकी पैतृक संपत्ति हो जाती है। परंतु राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग ये भूल जा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और कायस्थों ने इस राष्ट्र के लिए क्या किया है। सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होकर इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए इन लोगों ने हमारे प्रभुत्व को एकदम खत्म कर दिया है। और मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि अगर आज ऐसी कंडीशन है तो आप सोचें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा। ब्राह्मणों के बच्चों के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं, क्षत्रियों के बच्चों के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं, और कायस्थों के बच्चों के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। ये अपनी जातियां बढ़ाते जाएं, अपनी संख्या बढ़ाते जाएं, और इनकी जितनी भागीदारी होगी, उतनी हिस्सेदारी होगी, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा क्या स्थान है? भाई, या तो ये स्पष्ट हो जाए कि अगर ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, कायस्थों ने कुछ नहीं किया तो आप हमको देश से निकाल दीजिए। लेकिन अगर हमने कुछ किया है, हमने भी अगर रक्त बहाया इस राष्ट्र के लिए, हमने भी बलिदान दिया है, तो फिर इसका हिसाब तो भाई हमको भी मिलना चाहिए। आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, इस राष्ट्र पर मरने वालों में सबसे अधिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थों का नाम आएगा। लेकिन आज हमारा कोई पूछ नहीं है, आज हमारा कोई नामो निशान नहीं है। आज कोई भी पार्टी हो, सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। संख्या बल इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि ये अपनी ऐतिहासिक धरोहर को भूल चुके हैं, ये उन लोगों को भूल चुके हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए वास्तविक बलिदान दिया। यह बहुत शर्मनाक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, सभी ब्राह्मण वर्ग को, सभी क्षत्रिय वर्ग को, सभी कायस्थों को जगना पड़ेगा। अगर आज आप अपने हक को नहीं मांगेंगे, अपने अधिकार को नहीं मांगेंगे, तो ये राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां हमारे और आपका भविष्य निगल जाएंगी,
हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निकल जाएंगी और कुछ भी छोड़ने वाली नहीं है। इनकी नज़र में हम कुछ हैं ही नहीं। सबसे अधिक जीएसटी पे करने वाले हम हैं, सबसे अधिक टैक्स देने वाले हम हैं। इस राष्ट्र के विकास में सबसे अधिक ये तीन जाति सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थों से सबको नफरत है। सबसे अधिक टैक्स हम दें, इस राष्ट्र के विकास में सबसे अधिक भागीदारी हम दें, और हमें इस राष्ट्र का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो हमारी ज़रूरत क्या है, यह सुनिश्चित होना चाहिए। अगर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो हम आपको टैक्स क्यों दे रहे हैं? अगर हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, तो हमारी ज़रूरत क्या है आपको? और अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं, तो फिर हमको भी आपकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए फिर अलग व्यवस्था होना चाहिए। तो यह सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ये चीज़ें चलेंगे नहीं, यह स्वीकार नहीं होगा। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, कायस्थों के लिए आपको मार्ग निकालना पड़ेगा। टैक्स हम दें, राज कोई और करे, मेहनत हम करें और मलाई कोई और खाए, ये नहीं चल पाएगा। इस परिवर्तन के लिए इन तीनों जातियों को एक होना पड़ेगा और संगठित हो करके इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। इस पर विचार करें आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।